start the new episode 178. आदित्य मनाली की तरफ देख रहा था और उससे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ कहेगी और उनकी बातों को खत्म करेगी, लेकिन मनाली की आंखों से अभी भी आंसू निकलना बंद नहीं हुए थे। आदित्य चाहता था कि वो खड़ा होकर उसकी आंखों में से आंसू पोंछे और उसे गले लगाकर एक आखिरी बार अपना टच दे दे, लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत ऐसा करने की नहीं हो पा रही थी। वो मनाली को घूरे ही जा रहा था और बस यही चाह रहा था कि वो किसी तरीके से रोना बंद कर दे, और यही हुआ। 2 सेकंड बाद मनाली ने अपने आंखों से आंसू पोंछे और फिर कहा, देखो आदित्य, मैं समझती हूं कि तुमने जो भी किया वो बस इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे सेफ रखना चाहते हो, लेकिन अभी इस बात पर ध्यान बिल्कुल मत दो। आदित्य, मैं जहां भी रहूंगी वहां से तभी सेफ और खुश रह पाऊंगी जब तुम जिंदा रहे और तुम ठीक रहे। तो मैं ऑडियंस में बैठकर जरूर तुम्हारी फाइट देखूंगी और उम्मीद करूंगी कि हर पंच जो तुम मारो उससे सामने वाला ही हारे, लेकिन जब भी तुम्हें पंच लगेंगे तब शायद मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी। उस टाइम पर तुम मेरी तरफ मत देखना आदित्य, क्योंकि उस समय मेरी आंखों में एक बार फिर से आंसू आना शुरू हुए तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, और तुम भी उन्हें मत देखना। जो होगा वो वैसा ही होगा आदित्य, जैसा भगवान ने हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। तुम उसको बदलने की ज्यादा कोशिश मत करना। अब फाइट का टाइम हो गया है और हमें जाना चाहिए। मनाली की बात सुनकर आदित्य ने कुछ नहीं कहा। वो अपनी जगह पर से खड़ा हुआ और फिर उसने थैली से निकालकर आधा सर्वशक्ति का फल खा लिया। 2 सेकंड में ही उसे अपनी एनर्जी फुलफिल्ड महसूस हुई, और जब वो पलटा तब मनाली ने उसे जोर से गले लगा लिया। आदित्य ने भी अपनी बाहों को उसके आसपास कर लिया और फिर वो दोनों वहीं पर वैसे ही खड़े रहे। 2 मिनट बाद जब मनाली उससे अलग हुई तब उसने एक बार उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम जरूर जीतोगे आदित्य, और मेरा विश्वास तुम्हारे साथ है। तुम सारे लोगों को हरा दोगे, और देखना जैसे ही सारी चीजें खत्म होंगी हम फिर से एक साथ हो जाएंगे, और इस दुनिया में कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। मनाली ने इतना कहकर अपने होंठ आदित्य के होठों के ऊपर रख दिए। आदित्य भी उसका साथ देने लगा, और फिर जब वो अलग हुए तब मनाली पलटकर जल्दी से बाहर निकल गई। आदित्य उस टेंट को एक आखिरी बार अपनी नजरें घुमाकर देखने लगा और सोचने लगा कि जब वो पहली फाइट के बाद यहां पर वापस आएगा तब टेंट तो नहीं बदलेगा, लेकिन वो बदल जाएगा। वो बाहर निकलकर राइट की तरफ मुड़ा और फिर लॉन की तरफ जाने लगा। इस बार उसे वहां पर ज्यादा लोग आते जाते हुए नहीं दिख रहे थे, बल्कि गार्ड्स ही दिख रहे थे जो हर कोने पर नजर रखकर इधर उधर देख रहे थे। आदित्य को सुनाई दे रहा था कि जहां लॉन में फाइट होने वाली थी वहां से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, जैसे वो किसी स्टेडियम के बाहर से आ रही हूं। आदित्य ने अपनी नजरें झुका ली और वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ता रहा। आदित्य जैसे जैसे उस जगह के करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे वो आवाज तेज होती जा रही थी। जब वो थोड़ी आगे जाकर लेफ्ट की तरफ मुड़ा तब उसकी नजरें नीचे ही थीं और उसने देखा कि वहां रेड कारपेट बिछा हुआ था। उसे लगा कि जरूर उन एलीट गेस्ट के लिए होगा और बख्शी विला में बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है। जब वो उस रेड कारपेट पर चलता हुआ आगे आया तो उसे सामने एक सफेद टेंट दिखा जो बाउंड्री की तरह बना हुआ था। उसके पीछे से ही वो सारी आवाजें आ रही थी। आदित्य फिर उस टेंट के साइड में से बने हुए रास्ते से अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही वो आवाजें सबसे ज्यादा तेज हो गई और तब आदित्य ने नजरें घुमाकर इधर उधर देखा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी क्रिकेट स्टेडियम में एंटर हो गया है। वहां पर बहुत सारे ऑडियंस स्टैंड थे और हर सीट पर एक आदमी या फिर एक औरत बैठी हुई थी, लेकिन वो लोग नॉर्मल नहीं दिख रहे थे। हर आदमी ने सूट बूट पहन रखा था और वो बहुत ही ब्रांडेड लग रहे थे। इनके हाथों में सोने की घड़ियां थीं, आंखों पर चश्मा था और उनकी वाइफ्स भी उसी तरह सज धज कर आई थी। आदित्य ने वहां पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को स्पॉट कर लिया था जो दूसरे शहर की थी, जिनकी खबरें अक्सर अखबारों या न्यूज चैनल में उसने सुनी थी। उसने दूसरे शहर की बड़ी बिजनेस फैमिलीज को देखा जिनके बड़े अरबों के एम्पायर थे, महंगी गाड़ियां और बड़ी बड़ी हवेलियां थीं। उनके साथ साथ बड़े बड़े गैंगस्टर्स और फॉरेनर्स को भी स्पॉट कर लिया था।
जो वहां पर स्पेशली उसकी फाइट देखने के लिए आए थे। सबको देखकर वो थोड़ा हैरान और नर्वस फील कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरी जगह देखने लगा। उसने देखा कि दो कोने में बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगी हैं और साइड में कैमरामैन भी है जो फाइट को हर एंगल से कवर करना चाह रहे थे। बीच में एक स्टेज लगा हुआ था जो व्हाइट कलर का था और उसे फाइट के लिए यूज किया जाना था। आदित्य ने थोड़ा सा और मुड़कर देखा तो उसे एक तरफ एक अलग ही स्टैंड दिखा जिसमें मीटिंग रूम के अंदर बैठे हुए सारे लोग थे और वो मजे करते हुए दिख रहे थे, लेकिन उसे फिर भी वहां पर अनामिका नहीं दिख रही थी। और आदित्य बस यही सोच रहा था कि अनामिका आखिर गई कहां। वो मीटिंग रूम में भी नहीं थी और यहां पर भी उसकी फाइट को नहीं देख रही है। उसने ज्यादा न सोचते हुए उन लोगों के स्टैंड के पास ही एक जगह पर 3 कंप्यूटर लगे हुए थे जिन्हें 3 ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे थे। और आदित्य को समझ आ गया कि ये जरूर लाइव टेलीकास्ट और बेटिंग के लिए यूज होने वाले कंप्यूटर हैं। दोनों कैमरा आदित्य पर फोकस किए, जिसकी वजह से वो एलईडी स्क्रीन्स पर दिखने लगा। वो बहुत ही नर्वस दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें हर डिटेल को नोटिस करने में लगी हुई थी। उसको देखते ही लोग तालियां बजाने लगे और हूटिंग करने लगे। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि ये तालियां उसके अप्रेजल में है या फिर लोग उसे बस मार खाता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था कि कोई उसे देखकर तालियां बजा रहा है। और वो फिर अपनी आंखें उठाकर सबकी तरफ देखने लगा और स्माइल करने लगा। फिर आदित्य ने देखा कि दोनों कैमरामैन ने अपने कैमरे को घुमाकर सुशील की तरफ कर लिए, जिसकी वजह से स्क्रीन पर से उसका चेहरा हट गया और लोगों की तालियां और हूटिंग बंद हो गई। तब आदित्य भी सुशील की तरफ पलटा और उसने देखा कि सुशील अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक माइक है। उसने एक बार आदित्य की तरफ देखा और फिर सब लोगों की तरफ देखकर उसने माइक पर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सुशील बख्शी आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे इस बात का बहुत प्राउड है कि आपने एक ही बार में मेरे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर इस फाइट कंपटीशन को देखने आए हैं। ये फाइट कंपटीशन हम किसी रीजन की वजह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो हमारा पर्सनल है, लेकिन मैं फिर भी आप सबको गारंटी देता हूं कि आपके एंटरटेनमेंट में कोई भी कमी नहीं होगी। आप सामने स्क्रीन पर 2 क्यूआर कोड फाइट शुरू होने के पहले देख पाएंगे, जहां पर आपको जो भी कंटेस्टेंट पसंद आ जाए आप अपने फोन से कोड स्कैन करके उन दोनों पर पैसा लगा सकते हैं। हमारे ऑपरेटर्स फाइट के खत्म होते ही आपका शेयर आपको आपके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर देंगे और आप अगली फाइट के लिए तैयार हो सकते हैं। सुशील एक बार रुका और तब सबने देखा कि एलईडी स्क्रीन पर से उसका चेहरा हट गया है और वहां पर 2 बड़े बड़े क्यूआर कोड दिख रहे थे। फिर वो क्यूआर कोड वहां से जब गायब हुए तब सुशील ने आगे कहा, फाइट के रूल्स फाइटर्स को बता दिए गए, इसलिए आप इस चीज की चिंता मत कीजिएगा कि कुछ भी इलीगल हो रहा है। सारी चीजें हमारी निगरानी में है और अगर कहीं पर भी कोई भी चीटिंग होती है तो हम फाइट को हाथों हाथ रूल आउट कर देंगे। बस आप अपनी बैटिंग पर ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा कि अगर आपको पैसे लगाने हैं तो वो डिजिटल करेंसी में ही होना चाहिए। इसके आगे मैं अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको हमारे कंटेस्टेंट से मिलवाना चाहता हूं। आप जिसे स्टेज पर देख रहे हैं वो है आदित्य शंकर। सुशील ने जब आदित्य का नाम लिया तो एक बार फिर से कैमरा उसकी तरफ घूम गए और इस स्क्रीन पर अब उसका चेहरा दिखने लगा। फिर सुशील ने आगे कहा, आदित्य शंकर ही वो पर्सन है जिसकी वजह से हम ये फाइट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको यहाँ पर 20 अलग अलग फाइट होते हुए दिखेंगी, लेकिन आदित्य शंकर उन सब में कॉमन रहेगा। वो सबसे लड़ेगा और जीतने की कोशिश करेगा और आदित्य का रिवॉर्ड होगा उसका दोस्त अमित, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुशील के इतना कहते ही आदित्य का चेहरा एलईडी स्क्रीन पर से हट गया और वहां पर उसे अमित का चेहरा दिखा। अमित के दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर रस्सी से बंधे हुए थे और मुंह से खून निकल रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश है। 2 सेकंड में ही वो फोटो वहां से हट गया, लेकिन आदित्य को बहुत गुस्सा आया और उसकी नसों में खून उबलने लगा।
जब कैमरा वापस उसका चेहरा दिखाने लगा तब सबको उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। और तब सुशील ने आगे कहा, आप आदित्य के चेहरे को देखकर ही बता सकते हैं कि ये फाइट उसके लिए कितनी पर्सनल है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आदित्य एक भी फाइट हारा तो वो अपने दोस्त को बचाने की अपॉर्चुनिटी और अपनी जिंदगी दोनों से हाथ धो बैठेगा। तो चलिए, ये तो हो गया आदित्य का इंट्रोडक्शन। अब हम बुलाते हैं इसके पहले अपोनेंट को। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज ऑल द वे फ्रॉम रशिया, हेलसिंकी फुटबॉल। सुशील के इतना कहते ही कैमरा फिर से घूमा और उस तरफ हो गया जहां से आदित्य एंटर हुआ था। सब लोग तालियां बजाने लगे और हूटिंग करके इंतजार करने लगे कि वहां से कौन आएगा। और आदित्य भी पलट कर देखने लगा। कुछ सेकंड्स बाद ही वहां से एक लंबा आदमी आया जिसकी हाइट करीब 8.5 फुट थी और वो बहुत ही ज्यादा बल्की था। उसने ऊपर शर्ट नहीं पहन रखा था, इसलिए उसकी बॉडी का हर एक मसल बहुत ही अच्छे से दिख रहा था और पांव भी इतने भारी थे कि जब वो चलकर स्टेज की तरफ आ रहा था तो सबको हल्का हल्का वाइब्रेशन फील हो रहा था। आदित्य को उसकी आंखों में गुस्सा अलग ही दिख रहा था। उसके मुंह पर बड़ी दाढ़ी थी और उसके सर पर एक चोटी बंधी हुई थी। वो दिखने में बिल्कुल हल्क जैसा दिख रहा था। उसे देखकर सब एक्साइटेड हो गए और सब तालियां बजाने लगे। तब वो धीरे धीरे चलता हुआ स्टेज पर आया और आदित्य की साइड में जब खड़ा हुआ तो आदित्य उसके सामने एक बच्चे जैसा लग रहा था। स्क्रीन पर अब उसका ही चेहरा दिख रहा था तो सब हूटिंग कर रहे थे। तब उसने अपना हाथ उठाया और फिर आदित्य सोचने लगा कि वो अपनी पहली फाइट कैसे लड़ेगा। थैंक यू फॉर हियरिंग। बहुत इंटरेस्टिंग जगह में है ये फाइट स्टार्ट होने वाला है।